अब हम रौद्र रस देखने जा रहे हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रस के 11 प्रकार होते हैं, उसी में से एक प्रकार रौद्र रस होता है। तो मैं आपको रौद्र रस की परिभाषा और उदाहरण बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि रौद्र रस क्या होता है। अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। तो जो रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो देखकर, सुनकर या पढ़कर यदि हमें क्रोध आ जाए तो वहाँ पे रौद्र रस पाया जाता है। जैसे कि किसी ने हमें कटु शब्द कह दिया और उसके कटु शब्द को सुनते ही हमें गुस्सा आ गया, तो जैसे ही गुस्सा आया वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई और हमारे मन में क्रोध स्थायी रूप से घर कर जाएगा। तो आइए अब हम रौद्र रस का उदाहरण देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये जो वाक्य है इसका उदाहरण ये है कि रणभूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि सामने जो भी हैं वे सभी मेरे रिश्तेदार हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं कि जिन्हें सुन करके अर्जुन का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। अर्जुन क्रोधित हो जाता है और जितना भी उसका दुखड़ा था उसे लग रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं, ये सारी बातों को भूलकर गुस्से की वजह से अर्जुन युद्ध में लड़ने के लिए उतर जाता है और चारों ओर अफरा तफरी मचा देता है। तो यह तो रौद्र रस का उदाहरण है। यदि आप ऐसे ही उदाहरण और भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम रौद्र रस की परिभाषा की बात करें तो हो जाएगा कि काव्य में जहाँ देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। अर्थात जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण तो मैंने बता ही दिया है। आइए अब देखते हैं कि रौद्र रस के अंतर्गत जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आते हैं ये कौन कौन से होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव के अंतर्गत आ जाएगा विपक्षी, दुश्मन या फिर शत्रु, और उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाएगा हमारी विपक्षी शत्रुओं की जो बातें होती है, जो उनकी कार्य प्रणाली होती है, उन्हें देख करके हम और उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे गुस्सा को वह और अधिक बढ़ा देते हैं। अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगा गुस्सा आना, शस्त्र चलाना, क्रोधित होना, लड़ाई करना, ये सभी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी भाव होता है क्रोध। और रौद्र रस के अंतर्गत जो संचारी भाव होते हैं वे हो जाएंगे आवेग, उग्रता, द्वेष, ये सभी संचारी भाव होते हैं रौद्र रस के अंतर्गत। आवेग जो होता है कुछ समय के लिए ही हमारे मन में रहता है, फिर ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो क्रोध है वे लंबे समय तक हमारे मन में रहता है। यदि हम किसी बात को याद करते हैं तो बार बार हमें क्रोध आता है।